वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोस्तों ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। साथियों, जी हाँ, आप ध्यान देंगे, ये वक्त जो है ये बहुत कीमती है। इस वक्त का हमें सदुपयोग करना है। वक्त का यदि सदुपयोग हमने नहीं किया तो ये वक्त, कहते हैं ना कि यदि वक्त का सही उपयोग आपने नहीं किया तो ये वक्त जो है वो आपको आगे चलकर क्या करना है, वक्त पर आपने यदि ये डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है, तो ये वक्त आगे तय कर लेगा कि आपका क्या करना है ना। तो साथियों, मैं हूं विकास विश्वास और आप सबका स्वागत करता हूं रोजगार तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग आज इसी आपके महत्वपूर्ण वक्त को सदुपयोग में, उपयोग में लाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, हम लोग आज बात करेंगे हम लोग इंग्लिश के बारे में। और साथियों, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश एक डर बना हुआ है लोगों में कि इंग्लिश जो है वो बहुत मुश्किल है। साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है तो आगे से आज मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि आपको आज के बाद दोबारा आपको इंग्लिश जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। साथियों, इंग्लिश, सिंपल सी बात, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश आपसे यदि पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सर कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। सरकार, क्या है? लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। सर, इंग्लिश जो है वो तो लैंग्वेज है ना। इंग्लिश जो है वो क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं सर, तो लैंग्वेज में न सिर्फ इंग्लिश आती है बल्कि कई ऐसी भाषाएं हैं जो इसमें आती हैं। लैंग्वेज की कैटेगरी में इंग्लिश एक है, बाकी हजारों ऐसी हैं भाषाएं हैं जो इसमें आती हैं। अब सिंपल सी बात समझना साथियों, भाषा सीखना आपको क्यों मुश्किल लग रहा? ठीक, जो इंग्लिश भाषा है, यह भाषा सीखना आपको क्यों मुश्किल लग रहा है? ठीक, आपका जवाब होगा, आप सर कहेंगे कि सर हमने कभी पढ़ा नहीं है। सर, आप बताओ कि आप यदि हिंदी बोल पा रहे हो, हिंदी समझ पा रहे हो, या आपका जो भी कुछ भी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपके घर परिवार की भाषा है, क्या उस भाषा को आपने सर सीखा? नहीं सर। आपको उस भाषा को आपने कैसे सीखा? तो सर इसका सिंपल सा जवाब आप कहेंगे, ठीक है, कि कुछ नहीं सर, घर परिवार में हम सुन रहे थे, बोलने लग गए और बोलते बोलते उस भाषा को हम सीख गए। ठीक, ठीक सर। उसी प्रकार किसी भी भाषा की जब हम बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं, तो उस भाषा के भाषा लर्निंग की एक प्रोसेस होती है। भाषा लर्निंग की एक प्रोसेस होती है। और साथियों, उस प्रोसेस को हम जानते हैं LSRW के नाम से। भाषा लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जिसको हम जानते हैं LSRW के नाम से। साथियों, ये भाषा लर्निंग का LSRW फॉर्मूला क्या है? ये वही फॉर्मूला है साथियों, जिससे किसी भी भाषा को, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी भाषा को सीखते हैं। साथियों, ये लैंग्वेज लर्निंग का, सीखने का एक प्रोसेस है। और आप जब किसी प्रोसेस को सीख जाते हैं तो वो चीज आपको मुश्किल नहीं लगती, है ना। तो भाषा लर्निंग में LSWR क्या है? एल की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो एल जो है वो, एल का मतलब होता है लिसनिंग। एल का मतलब क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग कहने का मतलब है
जब आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, जब आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो उस भाषा का पहला प्रोसेस ये कहता है कि आप उस भाषा को क्या करें, सुनना शुरू करें। जब आप साथियों इस भाषा को सुनना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड में कुछ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लग जाता है ना। अब भाषा को समझने की प्रोसेस में आते हैं, है ना। तो दूसरा प्रोसेस ये कहता है भाषा लर्निंग का साथियों कि जब आप उस भाषा को लर्न करना चाह रहे हैं, लिसनिंग लिसनिंग करने लग गए हैं, तो सुनते वक्त आप उस भाषा को क्या करें, स्पीक करें। दूसरा प्रोसेस ये कहता है स्पीकिंग, है ना। दूसरा प्रोसेस ये कहता है कि स्पीकिंग, जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा को पहले आप सुने और उसी चीज को आप क्या करें, बोले। जब आप बोलने लग जाते हैं तब इसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है हमारा, और वो होता है, तीसरा प्रोसेस हमारा आता है और वो होता है हमारा रीडिंग। तीसरा प्रोसेस हमारा होता है रीडिंग। तीसरा प्रोसेस हमारा होता है रीडिंग। साथियों जब आप लर्निंग में बात करते हैं तो पहले आपने देखा कि आपको क्या करना है, रीडिंग सॉरी लिसनिंग करना है, उसके बाद आप उसको क्या करना है, स्पीकिंग करना है, फिर आपका तीसरा प्रोसेस होता है रीडिंग का। और जब ये तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं तो चौथा प्रोसेस होता है साथियों, और वो होता है हमारा, चौथा प्रोसेस हमारा होता है राइटिंग। और ये हमारा भाषा लर्निंग का आखिरी प्रोसेस होता है, ठीक। और इसी प्रोसेस को हम जानते हैं LSRW के नाम से, इसी प्रोसेस को हम जानते हैं LSRW के नाम से। साथियों आज मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान देने आया हूं। भाषा को सीखा कैसे जाता है, भाषा के क्या क्या आयाम हैं, भाषा को हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। भाषा मुश्किल क्यों बना, लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोगों ने इसको क्या किया, मुश्किल बनाया, ठीक है, ताकि आप डरे। और कहावत कहते हैं ना, जिस चीज से लोग डर, जितना ज्यादा डरते हैं वो उस चीज के पीछे उतना ही भागते हैं, है ना। तो वो आपको डराकर अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, है ना। कुछ नहीं, भाषा लर्निंग की यदि हम बात करें तो भाषा लर्निंग जो है वो बहुत आसान है ना। और आप इस प्रोसेस को यदि आप फॉलो कर लेते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग के प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, आप किसी भी भाषा को, इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज है, किसी भी भाषा को आप आसानी से सीख पाएंगे। साथियों भाषा लर्निंग में आज जिस चीज की हम बात करेंगे, भाषा लर्निंग में हम जिस चीज की आज हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी कि इंग्लिश की। अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आयाम हैं, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में यदि हम बात करें साथियों, तो इंग्लिश लैंग्वेज में साथियों इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश जो है ये यदि हम बात करें तो ये एक लैंग्वेज है। हमने अभी पहले ही कहा ये क्या है, एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और किसी भी भाषा के क्या क्या आयाम होते हैं इस चीज को समझना होगा। किसी भी भाषा की यदि हम बात करें साथियों, तो भाषा के दो ही आयाम होते हैं, भाषा के दो ही आयाम होते हैं। एक तो उस भाषा में पहला चीज जो होता है वो होता है वर्ड्स, भाषा में भाषा का वर्ड्स। और दूसरा चीज होता है उस भाषा का
व्याकरण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर, है ना। दो ही आयाम होते हैं। तो भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही आयाम है हमारे पास। एक है हमारे पास वर्ड और दूसरा ग्रामर। ठीक साथियों, ग्रामर आपने अपने जीवन में बहुत पढ़ा होगा। ठीक, फिर भी जब आप अपने एग्जाम में जाते हैं तो ग्रामर के सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, क्यों नहीं सॉल्व कर पाते? इसका बहुत बड़ा रीजन है साथियों। ठीक, वो रीजन क्या है? आपका जवाब होगा कि सर, उस लैंग्वेज जो दिया गया होता है, उस लैंग्वेज में हम वर्ड्स को नहीं समझ पाते, है ना। जब तक आपने ग्रामर पढ़ा है और वर्ड्स को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप भाषा को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, ग्रामर पढ़ने से मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रामर पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, हम भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको ग्रामर। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को तैयार करना। और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो तैयार होती है वो होती है वर्ड से, है ना। जब तक आपका वर्ड पावर, वोकैब पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक हम लोग लैंग्वेज को सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और आपके एग्जाम में जो खेल होता है वो अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है। साथियों, ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जिनको भाषा में कुछ नहीं आती थी, लेकिन जिन्होंने अपने वर्ड्स पर, वर्ड पावर पर कमांड किया, वो साथियों उन्होंने एग्जाम में जाकर कमाल मचाया है, कमाल मचाया है, और वो अपने अपने जीवन में आज सफल हैं। साथियों, तो वर्ड को हम कैसे याद करें? सवाल ये उठता है कि वर्ड्स को हम कैसे याद करें। सर, वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वर्ड्स को याद करने के लिए, वर्ड्स को याद करने के लिए लोग तरीके बताते हैं, है ना। अलग अलग तरीके बताते हैं, और जिसमें से रूट वर्ड की को करवाते हैं। बेसिकली जो देखें वो आपसे क्या करते हैं, इस वर्ड को रटवाने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा मानना है किसी भी चीज को रट कर आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने दिन आप याद रख सकते हैं। लेकिन साथियों, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप कोई चीज को याद करें, है ना, कि आपको याद भी हो जाए और आपको याद करना भी नहीं पड़े। साथियों, बिल्कुल है, इसका एक सॉल्यूशन है। आप सर इमेजिन करके देखो, आप कल्पना करो, क्या आपने कभी भी जीवन में आपको कहानी सुनाया गया होगा? साथियों, आपको अपने जीवन में कभी ना कभी कहानी सुनाया गया होगा। क्या आपने उस कहानी को रटने की कोशिश की? आपका जवाब होगा सर नहीं। सर, आज यदि उस कहानी के बारे में आपसे पूछें तो आपको बखूबी याद होगा। सर, क्यों याद हुआ? आप कहेंगे सर रीजन नहीं पता। एक रीजन मैं बताऊंगा साथियों। आप दोस्तों मूवी देखते होंगे, हाँ कि ना? मूवी देखते हैं। मूवी यदि आप देख रहे हैं तो मूवी में क्या होता है, मूवी देखने के बाद आप क्या उसकी कहानी को भूल जाते हैं, या उसमें उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं या हीरोइन होती है ना, जो एक्ट्रेस होती है, क्या उसके कैरेक्टर को आप भूल पाते हैं? आपका जवाब होगा साथियों नहीं। क्यों नहीं भूल पाते? इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। साथियों, हम लोग आज उसी रीजन पे काम करेंगे, और आज कुछ वर्ड्स को भी हम याद करेंगे, और मैं दावा करता हूं कि हिम्मत हो तो भूल कर दिखाना। उस प्रोसेस को थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका समझाने के लिए। वर्ड्स को याद कैसे करें, हमारा माइंड का प्रोसेस क्या है, हमारा माइंड किन चीजों को याद रखता है, इस चीज को यदि हम समझ पाए कि हमारा जो माइंड है, ये माइंड बहुत पावरफुल है, ठीक है। लेकिन
एक चीज ध्यान रखना साथियों, कभी भी हमारा माइंड जो है वो किसी भी चीज को शब्दों में याद नहीं रखता है। हमारा माइंड जो है किसी भी चीज को याद जो रखता है वो इमेज के फॉर्मेट में याद रखता है। हमारा माइंड जो है किस चीज को याद रखता है, तो वो इमेज को याद रखता है, ना कि किसी शब्द को। सिंपल सी बात यदि हम कहना चाहें साथियों, है ना, तो हमारा माइंड, जैसे एग्जांपल यदि हम कहें आपसे और हमने ये कहा, एक शब्द लिखा हमारे सामने, लिखा सर, एक शब्द लिखा हमने CAR, है ना, आप सब जानते हैं ये क्या है, कार। अब साथियों जैसे ही हमने कार कहा, ईमानदारी से आप सोचना इस विषय पे, जैसे ही हमने कार कहा तो कार सुनते ही क्या आपके मन में ये शब्द आया, या फिर आपके सामने, आपके दिमाग में एक इमेज तैयार हुआ? आप कहेंगे सर हमारे माइंड में इमेज तैयार हुआ। साथियों हमारा माइंड, यकीन मानिए, कभी भी किसी भी चीज को शब्दों में याद नहीं रखता है। हमारा माइंड जो है वो किन चीजों को याद रखता है, तो सर ये इसका सिंपल सा है कि ये फॉर्मेशन है, वो याद रखता है किस चीज को, तो ये याद रखता है इमेज को। आप इसके माइंड में, इसके स्टोरेज में जितना इमेज डालना है आप डाल दो, ये कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आप इससे कहोगे कि शब्द को याद रख लो, लेटर याद रख लो, ये कभी याद नहीं रखेगा। ये याद रखता है किन चीजों को, तो ये याद रखता है इमेजेस को, है ना। किसी भी चीज को जब हमारा माइंड रीड करता है तो वो इमेज के फॉर्मेट में रीड करता है, और जब आप इमेज के फॉर्मेट में किसी भी चीज को याद रखेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आपने, हमने कहा अभी आपसे कि आपने कहानी सुनाया गया, आपको अभी तक याद है? बोलो हाँ कि ना। आपको याद है, क्यों याद रहा? कि जब आपको कहानी सुनाया गया, एक राजा था, आपके दिमाग ने एक इमेज फॉर्मेट किया। कौन सा? एक राजा का इमेज फॉर्मेट किया, है ना। क्योंकि राजा का इमेज आपने टीवी में, मोबाइल पे, आप कहीं ना कहीं या फिर अपने बुक्स में कहीं ना कहीं राजा का इमेज आपने क्या कर रखा था, देख रखा था। तो जैसे ही आपसे कहा गया कि एक राजा था और एक रानी थी, उसके 3 पुत्र थे, तो ये सारा चीज आपका माइंड जो है वो क्या कर रहा, इमेज में कन्वर्ट कर रहा। और यही कारण है साथियों कि आपका माइंड आज तक उस कहानी को याद रखे हुए है। ठीक उसी प्रकार जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता, मूवी में जो भी चीज होती है वो उस कहानी को एक इमेज के फॉर्मेट में क्या होता है, आपके सामने रखा जाता है। और आपके सामने उस इमेज को जब रखा जाता है तो वो माइंड में क्या होता है, कैच कर लेता है। आपका जो दिमाग है उस चीज को क्या करता है, रीड कर लेता है इमेज को। और उस इमेज को जब रीड कर लेता है तो वो मूवी की कहानी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है, वो सेट हो जाती है। साथियों आज के बाद कभी भी किसी भी चीज को आप रटने की कोशिश ना करें। साथियों उस चीज को आप किसी ना किसी इमेज के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। और एक बार आप जब रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो मेरा दावा है कि वो चीज आप कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों आज हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे और ये देखेंगे कि वो याद रह पाता है या नहीं। मेरा दावा है कि इस सेशन को आपने पूरे ईमानदारी के साथ यदि कंप्लीट वीडियो को देखा है, आप देखेंगे तो मैं आज कुछ वर्ड्स करूंगा, ये वर्ड्स आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होगा, ठीक है। और इस वर्ड्स को याद करने का तरीका हमारा क्या होगा, यही सिंपल सा तरीका होगा कि वर्ड को हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज लिंक करेंगे, है ना। वर्ड्स को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। और जब वर्ड्स को हम लिंक करने की कोशिश करेंगे तो लिंक करेंगे कुछ ऐसे चीजों के साथ जो हमें पहले से पता है, जो हमें पहले से पता है। तो जो चीज हमें पहले से पता है उस चीज के साथ लिंक करेंगे तो माइंड हमारा जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक याद रखेगा। फिर इस लिंक को हम क्या करेंगे साथियों, ना, एक इमेज में कन्वर्ट करेंगे।
इस वर्ड को लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इमेज में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और इमेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, जो वर्ड आपको याद नहीं रहता था वो वर्ड उस इमेज के थ्रू क्या होगा, याद रहेगा, है ना। और जब इमेज आपको याद रहेगा तब बात आती है कि वर्ड का जो मीनिंग है, वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग हमें कैसे याद रहे, है ना। वर्ड का मीनिंग हमें कैसे याद रहे, वर्ड्स के मीनिंग को, वर्ड्स के मीनिंग, है ना, वर्ड्स के मीनिंग को हम कैसे याद रखें। तो वर्ड्स के मीनिंग को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी लिंक करेंगे एक सेंटेंस के फॉर्म में, है ना, एक सेंटेंस के फॉर्म में तैयार करेंगे। देखते हैं हम लोग, चलिए कुछ वर्ड्स मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं, है ना। पहला शब्द आपके सामने है साथियों, आपको, आपका कसम है जो शब्द मैं बोल रहा हूं इस शब्द को मेरे साथ साथ बोलिएगा, है ना। देखते हैं याद हो पाता है या नहीं। शब्द, सर शब्द है हमारे पास सावंत। क्या है, सावंत। साथियों सावंत का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। अब इस सावंत को हमें याद रखना है तो साथियों सावंत 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 बोलते रहेंगे, तो सावंत को हमने रिलेट किया याद रखने के लिए सावंत से ही, किससे, सावंत से ही हमने रिलेट किया। और सावंत जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आ रहा है माइंड में, और वो इमेज है राखी सावंत, है ना। कौन है, राखी सावंत। साथियों राखी सावंत जो है वो, यदि आप देखेंगे तो क्या है, ये एक एक्ट्रेस है। क्या है, एक्ट्रेस है। और इसके बारे में कहा जाता है ये क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। साथियों इसके मीनिंग को याद रखने के लिए हमने रिलेट किया और हमने सेंटेंस बनाया कि राखी सावंत, राखी सावंत बहुत ही क्या है, तो बुद्धिमान अभिनेत्री है। राखी सावंत जो है वो क्या है, बुद्धिमान अभिनेत्री है। आपसे यदि आप पूछ लिया जाए कि राखी सावंत जो है वो कैसी अभिनेत्री है, तो आप क्या कहेंगे, राखी सावंत जो है वो क्या है, तो बुद्धिमान अभिनेत्री है। साथियों हमने अभी शब्द देखा है सावंत। सावंत को हमने रिलेट किया किससे, सावंत से ही। और सावंत से ही याद जोड़ते ही हमारे पास एक इमेज बन गया राखी सावंत का। और राखी सावंत है तो वो कैसी अभिनेत्री है, तो ये एक बुद्धिमान अभिनेत्री है। साथियों हमारे पास इसके सैनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं। सैनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया गया है। सर आपके एग्जाम में सैनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछा जाता है ना। साथियों सैनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस क्लास में मैं 10,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स जो हैं वो इसी क्लास में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और ये शब्द आपको जब वर्ड स्ट्रांग हो जाएगा, वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, तो आपको वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो आज से दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको रटना नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो आपको यूं ही याद होगा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल आगे चलकर आपको मिलेगा। सिनोनिम्स में आपको यहां पर दिया गया है सेज और मास्टर। एंटोनिम्स दिया गया है साथियों ऑर्डिनरी और सिंपल, है ना। साथियों ये था हमारा पहला वर्ड। दोस्तों दूसरा वर्ड हम देखते हैं क्या है। दूसरा वर्ड है हमारे पास, ये है एपोजी, है ना। क्या है, एपोजी। एपोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है शिखर, चोटी। एपोजी का मतलब क्या होता है, शिखर, चोटी, है ना, उच्च या प्रकाष्ठा। अब इसकी यदि हम बात करें तो इस शब्द को आप कैसे याद रखेंगे, है ना। इस शब्द को आप कैसे याद रखेंगे, तो इस शब्द को याद रखने के लिए साथियों यहां से देखो हम ब्रेक करेंगे
APOZE क्या निकल जाएगा? अपोज। इसको ब्रेक करने का काम किया और हम रिलेट कर रहे हैं APOZE, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? अपोज। अंग्रेजी में अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है? तो विरोध करना। अपोज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विरोध करना। साथियों, जैसे ही विरोध की बात आती है तो आपको एक इमेज ध्यान आएगा कि एक व्यक्ति है जो आज के डेट में अपने करियर में बहुत ही सफल है, शिखर पर पहुंच चुका है ना, और वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। वो व्यक्ति कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में साथियों, मैं ये आप सबको पता होगा कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। आंदोलन करने से वहां से क्या किया? आंदोलन से अलग होकर वो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई ना, और पार्टी बनाकर क्या किया? अब ये जो राजनीतिक पार्टी थी, उस राजनीतिक पार्टी का इन्होंने क्या किया? विरोध करना स्टार्ट किया। और जब राजनीतिक पार्टी का इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? लोग इनसे जुड़ना शुरू हो गए, और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे ये क्या हुए? राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। तो साथियों, इसके मीनिंग को हमने यहाँ पे रिलेट करके सेंटेंस बनाया कि केजरीवाल ने जब से मोदी जी का अपोज किया है, मोदी जी का अपोज किया है, तब से वह क्या हो गया? शिखर पर पहुंच गया है ना। जब से वो राजनीति के शिखर पर पहुंचा है, मतलब मोदी जी का विरोध किया, तब वो कहां पहुंच गया? राजनीति के शिखर पर पहुंच गया, है ना। तो इसकी राजनीतिक करियर जो है वो विरोध के साथ शुरू हुई, है ना, और विरोध करके ये कहां पहुंच गया? राजनीति के शिखर पर पहुंच गया। आप कहेंगे साथियों कि राजनीतिक करियर में कहां पहुंच गया केजरीवाल? तो अपोजी पर पहुंच गया, है ना। कहां पहुंच गया? अपोजी पर पहुंच गया। साथियों, इसका सिनोनिम्स है पिनाकल। क्या है? पिनाकल और जेनिथ। एंटोनिम्स है इसका, जिसको हम अपोजिट के नाम से जानते हैं, नादीर और बेश, है ना। साथियों, आगे चलते हैं हम लोग और आगे के वर्ड्स को देखने की कोशिश करते हैं, है ना। अगला शब्द है साथियों रांची, है ना। क्या है? रांची। साथियों, मेरे साथ इन शब्दों को बोलते रहिएगा। शब्द है हमारे पास रांची। रांची का मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है घटिया या फिर अश्लील। रांची का मतलब क्या होता है? घटिया या फिर अश्लील। अब इस रांची को हमें याद कैसे रखना है? तो इसके लिए साथियों एक लिंक हमने बनाया कि रांची 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 आप बोलते रहेंगे तो रांची जो है एक शहर है ना। तो रांची जो है वो जुड़ेगा किससे? शहर है एक रांची से, है ना। तो रांची को हम याद रखने के लिए साथियों जोड़ रहे हैं किससे? रांची से, है ना। किससे? रांची से हमने लिंक किया साथियों। और इस चीज को हमने क्या किया? इमेज में कन्वर्ट किया। और इमेज में देखेंगे तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, है ना, ये रांची शहर का इमेज लगाया गया है ना। और यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग हैं जो क्या हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा डांस चल रहा है ना। क्या हो रहा? ऑर्केस्ट्रा डांस चल रहा है। और इस ऑर्केस्ट्रा डांस में साथियों, एक सेकेंड साथियों, इस ऑर्केस्ट्रा डांस में जो है वो यहां पर देखेंगे तो क्या हो रहा है? लोग जो हैं वो नाच रहे हैं। अब नाच रहे हैं, कैसे कपड़े पहनकर नाच रहे हैं? तो देखेंगे अब नंगे कपड़े, मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, इस तरह के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं, है ना। अब ये कपड़े जो हैं वो कैसे हैं? अश्लील है ना। डांस इनका यदि आप देखेंगे तो कैसा है? अश्लील है, घटिया है ना। अब इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति है जो रांची शहर घूमने के लिए आया, है ना। रांची शहर घूमने के लिए आया, और जब वो घूमने के लिए निकला तो देख रहा है कि चारों तरफ जो है इस तरह के लोग नाच रहे हैं, है ना। और इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। अब ये लोग जब आपके सामने इस तरह के नजारे आप देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि जो शहर के लोग हैं वो कैसा हैं? तो घटिया या फिर अश्लील हैं। घटिया या फिर अश्लील हैं। तो यहां से इसके मीनिंग को हमने रिलेट किया और हमने सेंटेंस बनाया साथियों कि रांची शहर में बहुत ही घटिया या
अश्लील लोग रहते हैं, है ना। इसका सैनोनिम्स है साथियों बॉडी और फिल्दी। एंटोनिम्स है साथियों क्लीन और डिसेंट। साथियों आगे चलते हैं हम लोग। अगला शब्द है हमारे पास कजोल। अगला शब्द हमारे पास क्या है? कजोल। कजोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चापलूसी करना। कजोल का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। साथियों इस शब्द को याद करने के लिए हमने रिलेट किया काजोल हीरोइन से, है ना। कजोल जो है इस शब्द को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे? काजोल हीरोइन से। साथियों अब जैसे ही काजोल हीरोइन की बात करते हैं आपके माइंड में तुरंत काजोल का इमेज आएगा, और काजोल का इमेज आते ही आपके माइंड में ये शब्द घूमने लगेगा काजोल ना। तो काजोल हीरोइन जो है वो एक्ट्रेस जो है वो क्या करती है, तो यहां से हमने सेंटेंस बनाया कि काजोल हीरोइन जो एक्ट्रेस है कि आप क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं, है ना। आप कहते हैं कि ये जो हीरोइन है वो बहुत अच्छी है, इसकी तारीफ में अलग अलग तरह के शब्द आप यूज करते हैं, बहुत सुंदर है ना। ये सारे शब्द आप यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसकी चापलूसी कर रहे हैं। इसका सिनोनिम्स है साथियों ना फ्लैटर और ल्योर। एंटोनिम्स है डिसएडवेट और रिपल। साथियों चलते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर, और अगला शब्द है हमारे पास कॉवेनेंट। अगला शब्द क्या है? कॉवेनेंट, है ना। अगला शब्द हमारा क्या है? कॉवेनेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो कॉवेनेंट का मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है समझौता या अनुबंध। कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है? समझौता या अनुबंध। अब इस शब्द को कॉवेनेंट को हमें याद रखना है, तो कॉवेनेंट को हम कैसे याद रखेंगे? आओ सर देखते हैं कैसे याद रखेंगे। कॉवेनेंट को याद रखना है तो सर इसको याद करने के लिए अब देखो यहां से हम इसको ब्रेक करेंगे, COVE, COVE। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कौवे। कौवे को हमने रिलेट कर लिया, किस क्या बना लिया? कौवा, है ना। और यहां से देखेंगे ANT क्या है साथियों? ANT। तो ANT का मतलब आंट, है ना। और आंट का मतलब क्या होता है? तो चींटी, है ना। आंट का मतलब क्या होता है? चींटी, है ना। तो कॉवेनेंट को साथियों याद रखने के लिए हमने रिलेट किया किस से? कौवा और आंट चींटी, है ना। इमेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कौवा और चींटी। साथियों देखेंगे ये कौवा है ना, और ये चींटी है। चींटी जो है इस कौवे के लिए कुछ लेकर आई है, और ये लेकर आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों में क्या है? दोस्ती हो गया, समझौता हो गया है। तो यहां से हमने मीनिंग को रिलेट करके सेंटेंस बनाया साथियों, और क्या बनाया? कौवा और चींटी में, है ना, के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया है। कौवा और चींटी के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया, कॉवेनेंट हो गया है। इसका सिनोनिम्स है साथियों अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स क्या है? रिफ्यूजल और डिसएग्रीमेंट। रिफ्यूजल और डिसएग्रीमेंट। आइए चलते हैं साथियों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास कैप्रिशियस। क्या है? कैप्रिशियस। और इस कैप्रिशियस शब्द को याद रखना है साथियों, तो इसको देखो यहां से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे क्या निकलेगा? कैप। क्या निकलेगा? तो कैप। और यहां से फिर इस शब्द को यदि हम देखें तो यहां से PRIC क्या निकलेगा? प्राइस। क्या निकल जाएगा? प्राइस, ठीक है। तो कैप्रिशियस को याद रखने के लिए साथियों हम इसे रिलेट कर रहे हैं किससे? कैप का प्राइस, कैप का प्राइस। और देखिए इमेज में कन्वर्ट किया गया। अब यहां पे देखेंगे कैप्स बहुत सारे हैं जिसकी इमेज आपके सामने दिख रहे होंगे। अब ये एक आदमी है, मान लो ये गया कैप खरीदने के लिए, है ना। कैप खरीदने के लिए ये गया और इसे कैप बताया गया मान लो 350 रुपए का, ठीक। अब इसके पास 350 रुपए नहीं थे। ये कहा भैया ठीक है रख लो आप, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा, बाद में आकर ले जाऊंगा। साथियों ये दोबारा जब लेने के लिए गया तो उसी कैप का प्राइस जो है वो क्या होता है? फिर से चेंज हो जाता है। और वो जब कहता है कि कैप का प्राइस, कैप का प्राइस मार्केट में क्या होता है? बहुत जल्दी
बदल जाता है ना, क्या होता है, बदल जाता है। तो साथियों यही तो मीनिंग है इसका कि कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाने वाला, एक ऐसी चीज जो क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है, चेंज हो जाता है ना। सिनोनिम्स है दोस्तों इसका फिकल और चेंजेबल। एंटोनिम्स है साथियों इसका रीजनेबल और कांस्टेंट। क्या है, रीजनेबल और कांस्टेंट। आइए चलते हैं साथियों अगले शब्द की ओर, और अगला शब्द है हमारे पास डेवियस, है ना, जिसका मतलब होता है घुमावदार या चालाक, है ना, घुमावदार या चालाक। साथियों इस शब्द को याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखो शब्द है हमारे पास डेवियस, तो इसको याद रखने के लिए यहां से ब्रेक किया DEVI, तो क्या निकल गया, देवी। क्या निकल गया, देवी। और यहां से देखेंगे अस को हमने क्या बना लिया, से। क्या बना लिया, से। तो डेवियस को याद रखने के लिए साथियों हमने रिलेट किया इसको किससे, से, देवी से, है ना। अब इस चीज को इमेज में हमने कन्वर्ट किया गया है, एक माता रानी का इमेज लगाया गया है ना। और आप सब इस माता रानी के बहुत बड़े भक्त होंगे, है ना। तो एक बार इस माता रानी के लिए एक बार जयकारा लगा देंगे, प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। साथियों नीचे देखेंगे जब आप इस माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप कैसे रास्ते से होकर जाते हैं, घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाते हैं, है ना। तो यहां से मीनिंग को रिलेट करके हमने बनाया कि वैष्णो देवी से जब आप मिलने जाते हैं तो आपको कैसे रास्ते से होकर जाना पड़ता है, तो घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। वैष्णो देवी से जब आप वो मिलने के लिए जाते हैं, उस वैष्णो देवी माता का जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कैसे रास्ते से होकर जाना पड़ता है, हमें घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है ना। सिनोनिम्स है इसका इनडायरेक्ट और आर्टफुल। एंटोनिम्स क्या है, ऑनेस्ट और डायरेक्ट। आइए चलिए चलते हैं साथियों अगले शब्द की ओर, और अगला शब्द है हमारे पास पेंसिव। क्या है, पेंसिव। अब इस शब्द को हमें याद रखना है साथियों, तो इस शब्द को हम कैसे याद रखें, जिसका मतलब है विचार मग्न। पेंसिव का मतलब क्या है, विचार मग्न। अब इस शब्द को हमें याद रखना है, तो इस शब्द को हम कैसे याद रखें, इस शब्द को हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इस शब्द को हम देखो कैसे याद रखते हैं, यहां से ब्रेक करेंगे, क्या निकलेगा, PEN। क्या निकल गया, पेन। आपसे यदि पूछे पेन का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे कलम, है ना। और यहां से ब्रेक करके देखेंगे तो क्या निकलेगा, SIV, सिव। क्या निकल गया, सिव। तो पेंसिव को याद रखने के लिए साथियों हमने रिलेट किया किससे, पेन सिव। किससे, पेन सिव से हमने रिलेट किया। और पेन सिव की यदि हम बात करते हैं तो इमेज में कन्वर्ट किया, और भगवान शिव का इमेज आप देख रहे होंगे। तो यहां से हमने मीनिंग को रिलेट करके सेंटेंस बना लिया कि पेन लेकर जैसे ही शिव जी कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं, कुछ लिखने चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही लिखने बैठते हैं वो क्या होते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, है ना। तो पेंसिव का मतलब क्या है, विचार मग्न होना, ध्यान मग्न होना। साथियों इसका सिनोनिम्स है डिम। क्या है साथियों, डिम। और इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या है, थिंकिंग। एंटोनिम्स क्या है, नेग्लिजेंट और अनकेयरिंग। नेग्लिजेंट और अनकेयरिंग। साथियों अगले शब्द को हम एक बार आपके सामने देखने चाहते, अगला शब्द है हमारे पास, क्या है, अगला शब्द है हमारे पास पैंडेमोनियम। क्या है, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण वातावरण, हो हल्ला, शोरगुल, है ना। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, हो हल्ला, शोरगुल, कोलाहलपूर्ण वातावरण। अब इतने बड़े शब्द को, ऐसे ही भारी भरकम शब्द हमारे सामने हमारे एग्जाम में आते हैं और हम डर जाते हैं। साथियों शब्द को याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। दावा करता हूं ये शब्द आपको याद हो रहे होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये शब्द जो है वो आपको याद हो रहे होंगे। साथियों आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कि ये जो शब्द हम
कर रहे हैं ये शब्द आपको याद हो रहे हैं या नहीं। साथियों, ऐसा इतने बड़े भारी भरकम शब्द को हमें याद करना है, तो इस शब्द को याद रखने के लिए यहां से देखो ब्रेक करेंगे, है ना। तो PANDE को हमने ब्रेक करके निकाला, तो क्या निकल गया? पांडे। क्या निकल गया? पांडे, है ना। और दोस्तों यहां से ब्रेक करके हम यदि देखें MONI, तो क्या निकल गया? मोनी, है ना। पांडे और मोनी। तो पैंडेमोनियम को याद रखने के लिए हमने रिलेट किया किससे? पांडे और मोनी से। पांडे और मोनी से हमने रिलेट किया। अब पांडे और मोनी दो फ्रेंड थे, है ना, दो फ्रेंड थे, दोनों का हो गया प्यार। अब दोनों का जब प्यार हो गया तो ये इन्होंने क्या किया? घर से ही भाग गए, है ना। और घर से जब भाग गए तो आप सब जानते हैं कि जब कोई लड़का या कोई लड़की घर से भागती है तो क्या होता है? चारों तरफ हो हल्ला मच जाता है कि फलाना का लड़का भाग गया या फलानी की बेटी भाग गई, है ना। तो ये पांडे जी जो हैं वो मोनी को लेकर क्या हुए? भाग गए। और भाग गए तो क्या हुआ? कोलाहलपूर्ण वातावरण तैयार हो गया गांव में, है ना। गांव में कैसा वातावरण तैयार हो गया? तो कोलाहलपूर्ण वातावरण तैयार हो गया। तो यही सेंटेंस हमने बनाया है साथियों कि पांडे, है ना, जब से पांडे जी मोनी को लेकर भागे तब से गांव में क्या हो गया? कोलाहलपूर्ण वातावरण। सारे लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। सिनोनिम्स क्या है इसका? तो रकश और नॉइज। एंटोनिम्स क्या है साथियों? काम और साइलेंस, है ना। देखते हैं साथियों अगला शब्द हमारा क्या है। और अगला शब्द है साथियों हमारा ट्रैंक्विल। क्या है? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का साथियों इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। अब इस शब्द को हमें याद रखना है ट्रैंक्विल को। तो ट्रैंक्विल को कैसे याद रखें? इसको देखो ब्रेक करते हैं, और यहां से जब ब्रेक करेंगे तो TRAN, ट्रेन, 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 क्या निकल गया? ट्रेन, है ना। और यहां से देखेंगे तो यहां से बच गया QUIL। क्या बच गया? क्यूल। क्यूल 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 बोलते रहेंगे तो मिलता जुलता शब्द आपको मिलेगा कुली। तो ट्रैंक्विल को हम याद रखने के लिए साथियों रिलेट कर रहे हैं किससे? ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली, है ना। ट्रेन में कुली। और ट्रेन में कुली की जब हम बात करते हैं तो इमेज में हमने यहां से कन्वर्ट किया। देखेंगे ये ट्रेन है और ये इस ट्रेन में कुली है ना, महिला कुली है। अब जब आप देखते होंगे ट्रेन से, आपने जब कभी सफर किया होगा तो देखते होंगे जैसे ही कुली चढ़ता है तो वो हल्ला करते हुए जाता है, साइड 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 साइड, है ना। तो साइड साइड जब करते हुए जाता है तो लोग क्या करते हैं? शांत करवा देते हैं उसको। क्या करते हैं? शांत करवा देते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना है। तो अब देखो यहां से हमने सेंटेंस बना लिया कि ट्रेन में कुली को सब लोग क्या करते हैं? तो शांत करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? शांत करवा देते हैं, ट्रैंक्विल कर देते हैं। सिनोनिम्स क्या है? काम। सिनोनिम्स क्या है? काम और कूल। एंटीमोनिम्स इसका क्या है? पैंडेमोनियम और चॉस, है ना। पैंडेमोनियम और चॉस। साथियों हमने अभी कहा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी हमने एक शब्द पढ़ा पैंडेमोनियम, जिसका मतलब क्या होता है? हो हल्ला शोरगुल, है ना। क्या होता है? हो हल्ला शोरगुल, ठीक। और अभी दूसरा ही शब्द हमें मिल गया, क्या? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? तो शांत। अब इमेजिन करो साथियों कि जिसे ट्रैंक्विल और पैंडेमोनियम का मतलब पता होगा, क्या वो मतलब जो है कि किसी ने यदि पूछ लिया कि ट्रैंक्विल का अपोजिट क्या होता है, ट्रैंक्विल का अपोजिट क्या होता है, तो क्या वो नहीं बता पाएगा कि इसका अपोजिट पैंडेमोनियम होता है? साथियों आपका जवाब होगा कि बिल्कुल बता पाएंगे ना। सर हम लोग क्लास में, जो आपकी ये क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग 10,000 वर्ड को याद करने का काम करेंगे ना। क्लास में ही हम लोग 10,000 वर्ड कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से 10,000 वर्ड को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है साथियों कि ये शब्द जो अभी हमने देखे हैं, इन सारे शब्दों, ये सारे शब्द आपको याद हुए होंगे। साथियों एक रिवीजन इन सारे शब्द का हम करना चाहेंगे और पहला शब्द हम लोग देखेंगे कि ये शब्द
याद हुए हैं या नहीं। तो ये शब्द जब हम बात करेंगे साथियों, तो ये शब्द जो है वो पहला शब्द हमारे पास है, क्या है, तो सावंत। पहला शब्द क्या है, सावंत। सावंत को साथियों इमेज को रिकॉल करना, याद हुआ है या नहीं। जो शब्द आपने पढ़ा, ये शब्द आपको याद हुए या नहीं है। तो याद कैसे करना है, मैंने कहा कि इससे जुड़े हुए जो इमेज आपने देखे हैं, उस इमेज को आप दिमाग में रिकॉल करिए कि इस शब्द से जुड़े हुए इमेजेस आपने कौन से देखे ना। और यदि ये आप इमेजेस को रिकॉल कर पाएंगे तो आप इन शब्दों की मीनिंग को भी आप याद रख पाएंगे। शब्दों को याद रखेंगे ही रखेंगे, इसके मीनिंग को भी आप याद रख पाएंगे। साथियों पहला शब्द आपने देखा सावंत। क्या देखा, सावंत। सावंत को हमने याद किया, रिलेट किया किससे, सावंत। सावंत से हमने रिलेट किया, इमेज याद हुआ, याद आया कौन सा, राखी सावंत। कौन याद आई, राखी सावंत। और हमने देखा कि राखी सावंत जो है वो कैसी अभिनेत्री है, तो वो बुद्धिमान अभिनेत्री है। कैसी अभिनेत्री है, वो बुद्धिमान अभिनेत्री है। साथियों दूसरा शब्द हमने देखा रांची, सॉरी, हमने दूसरा शब्द देखा एपोजी। दूसरा शब्द हमने क्या देखा, एपोजी। साथियों एपोजी को हमने कैसे याद किया, तो एपोजी को हमने रिलेट किया किससे, अपोज से, है ना। और अपोज कौन करता है, तो केजरीवाल करता है। और केजरीवाल ने अपोज कर करके वो अपनी राजनीति में कहां पहुंच गया, तो वो राजनीति के शिखर पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, शिखर पर पहुंच गया है। तो अपोजी का मतलब क्या होता है, शिखर। तीसरा शब्द हम लोगों ने देखा साथियों रांची। क्या देखा, रांची। रांची को शब्द को हमने कैसे याद किया, तो इसको हमने रिलेट किया किससे, रांची, है ना, रांची शहर से, है ना। और आप जब रांची शहर घूमने गए तो चारों तरफ आपने क्या देखा कि वहां पे, है ना, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, गंदा अश्लील डांस हो रहा है ना। तो आपके माइंड में कैसा ख्याल बन गया कि जो रांची शहर के लोग हैं वो कैसे हैं, तो गंदे हैं, अश्लील हैं, घटिया लोग हैं, है ना। साथियों चौथा शब्द हमने देखा कजोल। क्या देखा, कजोल। कजोल को हमने रिलेट किया काजोल एक्ट्रेस से। किससे, काजोल एक्ट्रेस से हमने रिलेट किया। और काजोल एक्ट्रेस जो है वो, उसकी हम क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। साथियों अगला शब्द हम लोगों ने देखा कॉवेनेंट। क्या देखा, कॉवेनेंट। कॉवेनेंट को हमने रिलेट किया कौवा और चींटी। इमेज हमने हमें दिमाग में लाना है, रिलेट किया किससे, कौवा और चींटी से। और कौवा और चींटी से जब हमने रिलेट किया तो हमने देखा कि कौवा और चींटी के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। क्या हो गया, समझौता हो गया, अनुबंध हो गया, दोस्ती हो गई, है ना। साथियों अगला शब्द हम लोगों ने देखा कैप्रिशियस। क्या देखा, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे, कैप की प्राइस। और साथियों कैप की प्राइस जो है वो मार्केट में क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। तो कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाने वाला। नेक्स्ट हम लोग देखें साथियों डेवियस। डेवियस को हमने रिलेट किया किससे, देवी से। देवी से। तो दोस्तों जब आप वैष्णो देवी माता से मिलने के लिए जाते हैं, उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से होकर जाते हैं, तो टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से होकर जाते हैं। कैसे रास्ते से होकर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से होकर जाते हैं। तो डेवियस का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार। साथियों अगला शब्द हमने देखा पेंसिव। क्या है, पेंसिव। पेंसिव को साथियों हमने रिलेट किया किससे, पेन सिव। पेन सिव किससे रिलेट किया, पेन सिव। तो इमेज हमने देखा शिव जी जब भी क्या होते हैं, पेन लेकर कुछ लिखने बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। साथियों अगला शब्द हमने देखा पैंडेमोनियम। क्या होता है, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम को हमने रिलेट किया किससे, याद रखने के लिए, तो आप कहेंगे सर हमने रिलेट किया पांडे और मोनी। पांडे और मोनी क्या थे, दोनों दोस्त थे। और पांडे जी जो हैं वो क्या हुए, मोनी को लेकर एक बार भाग गए। और जब भाग गए तो मोहल्ले में, गांव में क्या होने लगा, हो हल्ला शोरगुल होने लग गया। तो पैंडेमोनियम का मतलब हमने सीखा कि पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, हो हल्ला शोरगुल, है ना। क्या होता है,
शोरगुल हो हल्ला। नेक्स्ट शब्द, आखिरी शब्द हम लोगों ने आज देखा है, 10 शब्द हम लोगों ने किया और आज का 10वां शब्द हम लोगों ने देखा ट्रैंक्विल। क्या देखा? ट्रैंक्विल। साथियों, ट्रैंक्विल को हमने याद किया, रिलेट किया किससे? ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली। तो ट्रेन में कुली को लोग क्या करते हैं? सारे लोग शांत करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? शांत करवा देते हैं। तो साथियों, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत करना, है ना? क्या होता है? शांत करना। साथियों, ये आपके लिए, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसके मीनिंग को मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना? ये मैच द कॉलम दिया गया है, आपके लिए होमवर्क होगा, है ना? आप इसको मिलान करने की कोशिश करेंगे और आप चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द आपको याद हुए हैं या नहीं है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे कि किस शब्द का मीनिंग क्या है, और आप देखेंगे कि, है ना, आपको ये शब्द याद हो पाए हैं या नहीं। साथियों, मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और इस शब्द को आप कॉपी में लिखकर मैच करने की कोशिश करेंगे, है ना। साथियों, उम्मीद करते हैं ये शब्द आपको याद हुए होंगे। आप इन शब्दों को लिख लीजिएगा और एक बार मैच करने की कोशिश करिएगा, है ना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग आगे की क्लास को, हमारा जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है रात्रि में 9 बजे। तो मिलते हैं हम लोग रोजगार तक के अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर, और हमारा ऐप है रोजगार तक, उस ऐप पर हम लोग मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद। जय हिंद।